कि जब खेत खाए गधा तो मार क्यों खाए जुल्हा। अरे बनाओ ना जी। आपको सरकार बनाए क्यों? ताकि वो सड़क बनाए। अब वो सड़क क्या हम बनाए? आप हमें बता रहे हैं वहाँ बिल्डिंग खाली कराई जा रही है चिराग पासवान की जी, और यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं वो हिस्सा है हमारे गठबंधन का। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं। हमारे साथ जो पंचनामा के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नमन मिश्रा, वो मौजूद हैं और सब यहाँ जो है खबरों की चीरफाड़ होती है। चीरफाड़ करके क्या करते हैं, खबर की तह तक पहुंचते हैं और क्या कुछ जो है संभावनाएं हो सकती है वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं। अब देखिए ना, जैसे आपका जब तबीयत खराब होता है, बुखार लगता है, तो बुखार तो सिम्टम होता है। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बुखार की जो है जांच पड़ताल करके बता देता है कि आपको क्या बीमारी है या फिर क्या कुछ होने वाला है। उसके अनुसार आपका इलाज जो है शुरू हो जाता है। तो आप भी माइंड मेकअप कर लेते हैं हमारे पंचनामा देखने के बाद कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और इसकी तह तक क्या चीज़, इसकी मूल जो चीज़ें हैं वो कैसे है। जैसे होता है ना कि प्रत्यय में कोई प्रत्यय होता है, मूल चीज़ और होता है, तो वही मूल वर्ड जो है हम आपको बता देते हैं। संस्कृत में धातु कहते हैं इसको। चलिए, तो आज जो खबर है हमारे स्ट्रेचर पर कि बीजेपी जो है और नीतीश कुमार दोनों मिल करके मुख्य रूप से दो ही लोगों की बात करते हैं, क्योंकि असली खेला तो इन्हीं दो लोगों के बीच में बिहार की राजनीति है। और हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार कहते हैं कि जो बातें हैं अब हद से ज़्यादा गुजरते जा रही है। सरकार जो है स्थिर नहीं है। कैसे नहीं है ये बताते हैं। कैसे हमारे संपादक नमन मिश्रा ने ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार अगर कुशवाहा से मिलने जा रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, भाजपा ने उसे कैसे रोका है, कैसे काउंटर किया। कोई चीज़ जो है आपको ऐसे ही संयोग बस कोई भी बात नहीं है। चिराग पासवान, जिस तरह आपने देखा जीवेश मिश्रा ने क्या बयान दिया, अरविंद कुमार जो है भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने क्या बयान दिया, वशिष्ठ नारायण सिंह को तो बोलने का अधिकार नहीं है, ये तक बातें कह दी। चलिए, अब जो है नीतीश सरकार क्राइम पे हमेशा जो है अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आई है। अब क्राइम पे भी जो है जो जीरो टॉलरेंस की नीतीश कुमार बात करते हैं, जो नीतीश कुमार का बेस माना जाता है, सुशासन का फेस लेकर के नीतीश कुमार सबके सामने फेस टू फेस होते हैं। तो अब फेस टू फेस जहाँ नीतीश कुमार होते हैं उस पर ही भाजपा ने हमला करना शुरू कर दिया है। आपको याद ही होगा, भारत लाइव के आप दर्शक हैं, सुबह से ही खबर चल रही है दरभंगा में किस तरह से लूटकांड हुई है। बड़ी एक लूटकांड हुई है। मिथिलांचल में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, लेकिन इसके बाद जो घटना हुई है बड़े बाजार में हुई है। 5 करोड़ के आसपास की लूटकांड हुई है, हथियार के बल पे हुई है। वहाँ से ठीक 200 घटनास्थल से ठीक 200 मीटर की दूरी पर संजय सरावगी, जो लंबे समय से भाजपा के नेता हैं, लंबे समय से विधायक भी हैं, वो जीतते हुए आए हैं। उन्होंने इस पे पूरे मामले पर नीतीश सरकार को घेर दिया है कि बिहार में अपराध का जो रेट है, क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार सरकार जो है और बिहार पुलिस निकम्मी हो गई है इस मामले में। ये पहली दफ़ा नहीं है। संजय सरावगी ही नहीं, संजय सरावगी अच्छे नेता माने जाते हैं, पहले से विधायक जीतते रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ही पिछले 1 से 2 दिन पहले, शुक्रवार की ही बात करते हैं, बीते शुक्रवार को उन्होंने नीतीश सरकार के इसी जो पॉइंट पर, इसी नब्ज को जाकर के उन्होंने टटोला था, वहीं जाकर के उन्होंने भी हमला किया था। और वहाँ बात कुछ नहीं थी, वो बस आ रहे थे कहीं से पूर्वी चंपारण में, जाम के दौरान लोगों से बातचीत हुई थी तो उन्हें पता चला था कि यहाँ के जो थाने में है जो लापरवाही है, उनकी आवाज़ें जो है नहीं सुनी जाती है, उन्हीं पे लगातार जो है आरोप लगा दिया जाता है ग्रामीणों पे। और इस घटना का जिक्र करके उन्होंने नीतीश कुमार पे हमला किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था वो पट्टा पहुँच के डीजीपी जो है उनको भी इस मामले से अवगत कराएंगे। अब देखिए ना, भाजपा लगातार नीतीश कुमार को अलग अलग मसले पर पकड़ते आ रही थी। अब यहाँ जो है पहले संजय जायसवाल पकड़ते हैं, इसके बाद संजय सरावगी भी इसी मुद्दे पर पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम अचानक से शुरू हो गया, हो ही रहा था। बिल्कुल। अब संयोग तो यहाँ नहीं है। अब क्या है, हमारे संपादक नमन मिश्रा से जानते हैं। सर हमको ये बात बताइए, यहाँ तो हमको तो संयोग नहीं नजर आ रहा है, भाजपा का क्या प्लान चल रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुझे लगता है शब्द कहना चाहिए वो ये है जी कि जब खेत खाए गधा तो मार क्यों खाए जुल्हा जी। जब भाजपा सरकार चला रही है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और खबर ये भी आई थी कुछ दिन पहले, यहाँ अभिषेक मिश्रा जी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया था कि बिहार सरकार के किसी भी आप कर्मचारी से जो कि प्रशासनिक विभाग में है बातचीत कीजिए ऑफलाइन में, सभी कह रहे हैं कि कुछ संजीदगी दिख रही है जी, कुछ एक अनयूजुअल टाइप का लग रहा है कि प्रेशर दिख रहा है उन पदाधिकारियों पर जिनको जिम्मेवारी है कि क्राइम ना हो जी।
सारे थानों में बता दिया गया है कि अगर कोई क्राइम होगा तो आप पर एक्शन लिया जाएगा जी। जब भाजपा ही सब कुछ कर रही है और भाजपा कृत संकल्पित लग रही है कि वो क्राइम के डेटा को कम करेगी जी, तो फिर क्राइम क्यों हो रहे हैं? और अगर हो भी रहे हैं तो इस पर आप नीतीश जी को कैसे घेर सकते हैं? जी, नीतीश जी को तो आपने मुख्यमंत्री बनाया है जी, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे जी, आपने उन्हें बना दिया। क्या इसलिए बनाया है क्या कि ये जो घटनाएं होंगी उनका जिम्मेवारी उन पर डाल दिया जाएगा? पटना में जैसे बाढ़ आई थी, 4 गो भाजपा के विधायक थे और जिन विधायकों के क्षेत्र में बाढ़ आया उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए कि डेंगू हो गया चारों के साथ, और नीतीश कुमार पे हमला करने लगे। जी, ये तो गलत है ना? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी आज परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं जी। अरे ये बोलते समय मुझे याद आया कि ये तो किसी और ने भी कहा था कभी जी और कहा था उसको सरकार गिर गई थी जी। क्या छोड़िए, नहीं गिरेगी सरकार, क्या हो सकता गिर भी जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर उनके आपने कहा कि संजय सौरागी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने मैसेज दे दिया, बयान दे दिया कि ये घटना हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मालिक आप सरकार हैं, आपको वहाँ बिठाकर इसलिए नहीं कहा गया है कि आप पॉइंटर्स दीजिए कि ये सड़क खराब है, ये सड़क खराब है। अरे बनाओ ना, आपको सरकार बनाए क्यों? ताकि वो सड़क बनाए। अब वो सड़क क्या हम बनाए? आप हमें बता रहे हैं कि सड़क खराब है तो हम बनाए? आप तो विधायक हैं। आप हमें बता रहे हैं कि ये गलत हुआ तो अरे तो हम ठीक करें। हमारे पास तो अधिकार भी नहीं है, जनता के पास अधिकार है क्या कि वो जाकर किसी क्राइम पे जाकर एक्शन ले सके? जी आप ही ना लीजिएगा। जी बिल्कुल। आपके सहयोगी ही ना लेंगे, आपके द्वारा चुने बनाए गए जो नेतागण हैं, आपके द्वारा चुने गए प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिनकी तबादला ट्रांसफर पोस्टिंग आप रोज करा रहे हैं, वही ना करेंगे। जी तो ये कि तेजस्वी यादव करेंगे जी कि कांग्रेस करेगी जी? किसको सुनाना चाहते हैं? और ये बात बताइए, बोलना गठबंधन धर्म का मुझे तो लगता है बिहार में कोई पालन करता नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि सारे गठबंधन सहूलियत से बने हैं और टेम्पोररी हैं। जी देखिए ना, मैंने कहा था कि जितना अंबानी भाग जाएंगे भागिए। जी बिल्कुल। मैंने कहा था कि आगे चल के देखिएगा परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि तेजस्वी यादव को हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ना पड़े। जी लगभग अकेले ही लड़े। जी कांग्रेस का 19 सीट जोड़ के क्या फायदा? जी जिससे जोड़ने से कुछ होता ही नहीं है, उस संख्या को रखने इमेजिनरी नंबर को छोड़ ही दिया जाए। जी बिल्कुल। और वैसे भी अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं 19 को, उनमें भी टूट हो जाएगी। भाजपा अपना लगा रही है तीर कमान, ये नीतीश कुमार अपना ही उसमें सिस्टम लगा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा हर कदम पर एक बहाना खोज रही है। और वो बहाना क्या खोज रही है? बहाना खोज रही है कि नीतीश कुमार को कैसों बेइज्जत करा दिया जाए, नीतीश कुमार को एकदम ऐसा पेश कर दिया जाए कि उनसे कुछ होता ही नहीं। जी और ये गलत है। जी बिल्कुल। अगर इस सरकार को चलाना है तो बिल्कुल संजीदगी से चलनी चाहिए। जी ऐसे नीतीश कुमार के मंत्री कह देते हैं कुछ और। जय कुमार सिंह ने देखिए कुछ दिनों पहले ही, कल ही परसों जो बयान दिया था, उसको हमने भी उनसे बात की और उन्होंने ये बात कही कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो कैसे चलेगा? मैंने कल भी सवाल पूछा था पंचनामा के दौरान, तो विपक्ष के भूमिका में आ जाइए। जी क्यों, क्या मजबूरी है? सत्ता के कुर्सी से चिपके रहने की क्या मजबूरी है? अरे ये कब्र थोड़ी है क्या परमानेंट चले गए हैं? उठिए, चल के जाइए, हटिए यहाँ से। और देखिए बात समझिए, देखिए यही खाली बात नहीं है कि नीतीश कुमार आज भी इस परिस्थिति में हैं तो उनको सज़ा मिल रही है कि वो भाजपा को कभी उन्होंने छोड़ दिया था। बात है कि हर बात पर, चाहे मैंने कहा था कल पंचनामा जो उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने लिख के भी दिया था जी कि नीतीश कुमार कभी भी रातों रात डिसीजन ले लेते हैं कुछ भी जी, लेकिन लेते हैं तो इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग और पूरी फ्लो चार्ट होती है। जी बिल्कुल। ऑप्शंस जो होते हैं ना, उन ऑप्शंस पे पैर रख के वो चेक कर लेते हैं कि डूबेगा तो नहीं जी, तब वो जाते हैं वहाँ जी। और एक ट्रेल ऑफ ब्रेड क्रम्स जो मैंने कहा था आपसे, मैंने बताया था आपको कि एक ट्रेल ऑफ ब्रेड क्रम्स जो होता है वो नीतीश कुमार जी हमेशा छोड़ते हैं। और उन्हीं ब्रेड क्रम्स को देखकर हमारे से पत्रकार या जो विश्लेषक हैं या जो दर्शक भी उतने राजनीतिक रूप से जागरूक हैं वो पकड़ लेते हैं, अच्छा ये ऐसा करने जा रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के ऊपर नज़र एकदम होनी चाहिए जी, उनके एक एक एक्शंस पे नज़र होनी चाहिए। आज कसमुकस तो हो ही रही होगी नीतीश कुमार जी को जी बिल्कुल। देखिए सरकार चला रहे हैं भाजपा के साथ, भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा खुद डिसीजंस ले रही है। सुशील मोदी को सेंटिंग में बिठाना है, कभी उनको सेंटिंग में, सब कुछ डिसीजन वही ले रही है। चिराग को अपने हिसाब से बाहर भी कर देना है, अपने हिसाब से अंदर भी करना है, सहूलियत के हिसाब से करना है। वहाँ बिल्डिंग खाली कराई जा रही है चिराग पासवान की जी, और यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं वो हिस्सा है हमारे गठबंधन का जी। तो दो तरह का मैसेजेस भेजा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी भी कंफ्यूज है जी और जनता भी कंफ्यूज है। देखिए सरकार गिरे ना गिरे ये
बड़ा सवाल नहीं है, ना हमारा इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अब दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए जो खबर है तो बताएंगे ही हम ना जी। तो लोगों को लगता है कि नहीं हम केवल सरकार गिरने की खबर दे रहे, नहीं, बात है कि सरकार कई दिनों से छुट्टी पर है जी, विभाग में मंत्री पहुंच नहीं रहे, रोज हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ही कहीं ना कहीं है कि इतना लेड बैक एटीट्यूड नहीं होता है जी। ये गर्मी का मौसम नहीं है कि अलसाया हुआ लोग है तो अपना कहीं आराम से बैठा हुआ है जी। सर्दियों में लोग ज़्यादा काम करते हैं। और बिहार सरकार के नीतीश कुमार जो मुखिया हैं ये कैबिनेट की मीटिंग हर हफ्ते कराते हैं जी। और नहीं करा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जी? बिल्कुल, बार बार मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेल ऑफ ब्रेड क्रम्स हैं वो दिख रहे हैं। सुशील मोदी बाहर हैं, ये क्या लगता है आपको जो उन्होंने बयान दिया था नीतीश कुमार ने, वो क्या लग नहीं रहा था आपको कि कसम कसम दिया हुआ बयान है जी? बिल्कुल। उसके बाद से याद कीजिए, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जी, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछली बार क्या हुआ था जी? क्या हुआ था? नीतीश कुमार जी के सहूलियत और उनके मन के हिसाब से नहीं मिला था मंत्रालय जी। बिल्कुल। क्या किए थे? आके विरोध कर दिए थे। और यहाँ पर आकर जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किए तो चिराग पासवान को भी बाहर किए और भाजपा को बाहर किए। बिल्कुल। और अब अपना विस्तार उन्होंने किया। इस बार वो इस परिस्थिति में नहीं है कि अगर यहाँ नहीं हो तो यहाँ से जवाब दे सके। तो नीतीश की कसमकस तो है, आगे चल के राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा भुनाना चाहेगी, बिहार में अपनी ताकत बढ़ाएगी और बंगाल तक उसे लेकर जाएगी। और परिस्थितियाँ ऐसे, किसान बिल से के अलावा कई ऐसे बिल हैं, प्रॉपर्टी बिल बाकी, अभी हाउसेस वाली बिल बाकी, इन सारे अलग अलग भाजपा के एजेंडों पर जो भाजपा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाह रही है जी, इस पर दिक्कत होगा जी। क्योंकि वशिष्ठ नारायण की बात आप बार बार कर रहे हैं कि चुप करा दिया कि बोलने का अधिकार नहीं है जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बार बार मांग रहे हैं जी, कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसलिए भाजपा कह रही है कि चुप हो जाइए जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा फिर तो उस पर चलना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल। और अगर आपके हमारे बीच में कोई कागज पे मैंने एग्रीमेंट नहीं होगा जी, तो फिर तो हम लड़ सकते हैं रोज ना जी। बिल्कुल। और भाजपा चाहती है कि लड़ाई होती रहे जी, खटर पटर होता रहे, नीतीश एकदम अंततः परेशान हो जाए। और नीतीश भी जानते हैं इस बात को, इसलिए तो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के हर मंत्री, हर विधायक, हर जिलाध्यक्ष, हर कार्यकर्ता को ये मैसेज दिया जा चुका है कि आप चुनाव की तैयारी में रहिए, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल सरकार चल रही है, जितने दिन चलना होगा चलेगी। नेचुरल इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है जी, मैं स्पष्ट बोल दूँ कि नेचुरल एक्सपायरी डेट नहीं है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में दो बात मैं अंतिम बोल के अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। एक कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में जो भी गलतियाँ हो रही हैं जी, चाहे अच्छा हो रहा हो जी, दोनों के लिए भाजपा जिम्मेवार है जी। दूसरा, नीतीश कुमार दिखाने के लिए सामने जरूर है जी, लेकिन नीतीश कुमार के कोई डिसीजंस को सीधे तौर पर इम्प्लीमेंट करा पाना संभव नहीं जी। नीतीश जी चाहते जरूर हैं कि वो इस बार जो उन्होंने एजेंडा बनाया था कि हम 7 निश्चय 2 करेंगे। अब 7 निश्चय 2 कैसे करेंगे? 7 निश्चय 1 में तो भाजपा के लोग ही निकाल रहे हैं कमी जी। तो समझ रहे हैं ना आप बात, यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा संभव सा है जी। चिराग पासवान डैमेज करने के लिए हैं ही, नीतीश कुमार लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नरेंद्र सिंह से लेके उपेंद्र कुशवाहा से लेके अन्य नेताओं तक संपर्क कर ही रहे हैं जी। लेकिन यहाँ से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कांग्रेस का थोड़ा सा भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगा जी। कांग्रेस अगर नहीं टूटती है तब तो भाजपा और नीतीश जी को एक साथ रहना है जी। लेकिन कांग्रेस में अगर टूट हो जाती है, अगर भाजपा कर लेती है, तो फिर भाजपा और भी, जो मैं अब बोलूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा जी, कई एजेंडों पर भाजपा काम कर रही है और कुछ बड़ी पार्टियों में बिहार में भाजपा टूट कर रहना चाहती है, बड़ा टूट जी। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं 45 को कैसे टूट जाएगा, 60 को कैसे टूट जाएगा। अरे भाई आप देखते जाइए ना, बिहार की राजनीति है। अगर अब तक भी आपकी आंखें नहीं खुली है तो प्रभु आंखें खोलिए जी, और समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है जी। बस मुझे इतना ही कहना है। तो कहीं ना कहीं हमारे संपादक और डॉक्टर नमन मिश्रा ने आज के पंचनामे के दौरान बहुत सारी बातें बताई। इस दौरान जो प्रमुख बातें सामने निकल के आई है कि अभी बिहार में जितने भी डिसीजन हो रहे हैं, हस्ताक्षर जरूर नीतीश कुमार का हो रहा है जी, लेकिन लॉ मेकिंग फॉर्मेलिटी जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी तक ही नीतीश कुमार पर रह गए हैं। उसके पीछे का जो भी रणनीति होता है वो नीतीश कुमार के हाथों से कहीं ना कहीं ड्रॉबैक कर लिया। कागज पर तो नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं जी, लेकिन ये जिम्मेवारी
अंधा काना को अंधा नहीं कह सकता है। जी, तो आप तो खुद समझदार हैं, भारत लाइव के दर्शक हैं, भारत लाइव के दर्शक समझदार होते हैं। तो और जो खबर है लगातार भारत लाइव पे लगातार चलती रहती है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूरत है शेयर करने की, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की और मनोबल बढ़ाने की भी और नैतिक सहयोग की भी ज़रूरत है। लगातार आप करते रहें, UPI नंबर नीचे है और शेयर का भी बटन जो है वो भी नीचे है, दोनों दबाते रहिए। तब तक बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।